आज 9th क्लास के एक बच्चे ने फिर मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, कारण वजह क्या है सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया। टीचर ने उसे हैंड रेज करके खड़ा कर दिया और बच्चे ने सुसाइड को गले लगा लिया, स्कूल से कूद पड़ा। दोस्तों, आजकल छात्रों में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और खासकर 9 से 10 साल के स्कूली बच्चों में ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है। बड़ा ही चिंताजनक है दोस्तों, बड़े ही डरावने जो है ये आंकड़े हैं। पेरेंट्स द्वारा बच्चों को डराना, धमकाना, पारिवारिक समस्याएं, पढ़ाई को लेकर दबाव, ये सभी चीजें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालती हैं। कई बार बच्चे मेंटली इस तरह निराश और परेशान हो जाते हैं कि उनके दिमाग में आत्मघाती विचार आ जाते हैं और ऐसे में उन्हें आत्महत्या ही करना ही मतलब कि सुसाइड ही एक इकलौता विकल्प दिखाई देता है। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे स्कूल के लिए दौड़ लगाना, 2 से 3 बजे के बीच घर आना, खाना, ट्यूशन जाना और फिर वहां से रात में 8 से 9 बजे के बीच घर लौटना, डिनर करके स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क पूरा करना, रात में 12 से 1 बजे के बीच सोना। क्या आपके टीनेज बच्चे भी इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कहीं ना कहीं ये उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा कैरियर बनाने और लाखों का पैकेज पाने की दौड़ में शामिल हर बच्चा अब एक अनकही रेस में शामिल है, जहां थकना, रुकना या हारना मना है। और इन सब की वजह है पेरेंट्स की वह महत्वाकांक्षा जो उन्होंने नहीं किया वो उनके बच्चे करें। यह बात सही है कि माता पिता हमेशा बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव बनाने के लिए शक्ति करते हैं, लेकिन इस शक्ति के बीच भावनात्मक सहारे की भी बच्चों को जरूरत होती है। क्यों यह जरूरी है हम जान लेते हैं। भारत में मौत को गले लगाते हैं छात्रों, बड़ा ही डरावना आंकड़ा है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के जयपुर स्थित एक स्कूल से एक बच्ची ने छत से छलांग लगाई और सुसाइड कर लिया। उसके जस्ट ही राजस्थान के ही एक अन्य जिले में एक बच्चे ने नस काटकर, अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया। कुछ ही दिनों बाद क्लास 9th के बच्चे ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि वो होमवर्क करके नहीं ले गया और टीचर ने उसे डांट दिया, बस। दोस्तों, ये ऐसे कारण हैं कि बहुत ज्यादा डरावने हैं। दोस्तों, अगर अवसाद के शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचाना जाए और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यानी कि साइकोलॉजिस्ट से मदद ली जाए तो बच्चों को गंभीर मानसिक संकट से बचाया जा सकता है। अब कारण क्या हो सकता है बच्चों के? क्या इंटरनेट बन रहा है बच्चों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण? बच्चों में आत्महत्या के मामलों को लेकर अलग अलग कारणों और प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की बात है। हालांकि अधिकांश जो साइकोलॉजिस्ट है ये बताते हैं कि सबसे मुख्य कारण बदलती और आधुनिक होती तकनीक है। दोस्तों, आपको बताएं कि कोरोना काल के बाद से इंटरनेट ने बच्चों की जिंदगी में अहम जगह बना ली है। इसके चलते जहां एक और उनकी जिंदगी में मोबाइल फोन और गैजेट्स की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी ओर उनके मानसिक स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। दोस्तों, बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इससे ज्यादा पेरेंट्स नहीं जान सकते। लेकिन दोस्तों, माता पिता, शिक्षक और बच्चों में जनरेशन गैप है। इस वजह से दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को समझने में सक्षम नहीं हो रही है। इसमें आधुनिक तकनीक की भी भूमिका है। तकनीक का अत्यधिक प्रयोग न केवल बच्चों के मानसिक विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि माता पिता को भी उनसे दूर करता जा रहा है। पहले बच्चे नोट्स बनाते थे, उन्हें याद करते थे, बाहर खेलते थे, लोगों से मिलते, बात करते थे, वे अपने अनुभवों से सीखते थे। लेकिन अब बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। इससे उनका सामाजिक कौशल कमजोर हो जाता है, साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी असर पड़ रहा है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि क्या वाकई में बच्चों में बढ़ रही सब कुछ या कुछ की नहीं की आदत हो रही है, तो दोस्तों इस ओर भी ध्यान दिलाना जरूरी है कि बच्चों में तत्काल संतुष्टि की आदत घर करती जा रही है। वो हाथों में सरसों उगाना चाहते हैं। ये बात बच्चों को मेहनत करने की जगह शॉर्टकट की ओर ले जा रही है। इसके कारण उनमें दूसरों से अपनी तुलना करनी, तुरंत सब कुछ पा लेने, साथियों के बीच खुद को कूल या सबसे बेहतर दिखाने जैसी होड़ रहती है। जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती या उनके अनुरूप नहीं होती तो बच्चे खुद को दोष देने लगते हैं। उनमें कुंठा, तनाव, निराशा, बदला लेने की प्रवृत्ति घर करने लगती है। जब ये भावना बेकाबू हो जाती है तो आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। दोस्तों, अब आपको बताएं कि और क्या रीजन हो सकते हैं बच्चों को तोड़ देती है तुलना। पेरेंट्स, टीचर ये आपस में क्या करते हैं? दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं
कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब वो कर सकता है। तो दोस्तों वो अपने आप को बहुत हद तक वहां तक ले जाने की कोशिश करता है, जब लेकिन नहीं हो पाता है तो वह सुसाइड जैसा घिनौना कृत्य कर डालता है। और उसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो पेरेंट्स और वो टीचर जो उसे तुलना कंपैरिजन करते हैं उसका। और क्या कारण है? तनाव बढ़ने का, पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस देने का दबाव, असफलता का डर और अपेक्षाओं का बोझ उन्हें चिंता और अवसाद का शिकार बना देता है। दोस्तों, देश में डिप्रेशन से जूझ रहे 40 से 90% टीनेजर कई अन्य परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। वे कई मानसिक चुनौतियों को झेल रहे हैं और कई बार मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। कई बार टीनेज बच्चे बुलिंग, नस्लवाद और रूढ़िवादिता का सामना करते हैं, जिससे अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। और दोस्तों, स्टूडेंट्स अनकहे दबाव में है, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को कहीं ना कहीं उनकी प्रभावित करता है। ये दोस्तों, पढ़ाई का दबाव पहले से ज्यादा हो गया है और अब जो कॉम्पिटिटिव युग है वो उन्हें और ज्यादा दबाव महसूस करवा रहा है। दोस्तों, अब हम कैसे बने उसके सपोर्ट, ये जानना भी जरूरी है। समस्या हमारे सामने, चुनौतियां हमारे सामने, निराकरण हमें करना है। हमें हमारे बच्चों को काल के ग्रास बनने से रोकना है। कैसे? अपने बच्चों को चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करना सिखाना है। शैक्षणिक संस्थाओं को स्टूडेंट के लिए एक मजबूत स्वस्थ माहौल देने और प्रणाली बनाने की जरूरत है। बच्चों से तनाव और परेशानियों को लेकर खुलकर बात करें, उन्हें बताएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में जो आपका सिलेबस है उसे माइंडफुलनेस का अभ्यास करवाएं। बच्चों को लेकर लचीलापन अपनाएं, उनकी बातें समझने की कोशिश करें। बच्चों को जो मेंटली जो है डिस्टर्बेंस है उसका मैनेज करना सिखाएं, इससे वे तनाव से लड़ सकेंगे। अपने बच्चों की तुलना दूसरों से कभी भी भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, यदि बच्चे कुछ चीजें करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्या खाने और सोने की आदतों में बदलाव है, यदि उसकी दोस्तों और परिवार से दूर रहने लगता है, अपनी व्यक्तिगत सफाई या खुद के रंग रूप की उपेक्षा करता है, प्रशंसा का असर नहीं होता है, उदासी या बार बार रोना आता है उसे, सोशल मीडिया पर अकेलेपन या अवसाद से जुड़े पोस्ट करता है, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में बात करता है, संकेत देता है, व्यवहार में अचानक बदलाव आना, जैसे चुपचाप या थके हुए रहना, किसी बात की परवाह ना करना या अचानक ज्यादा बातूनी और मिलनसार बन जाना, बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल ना सो पाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा या आक्रामकता का लगातार बना रहना, मैं अब और नहीं सह सकती या मेरे बिना तुम्हारा जीवन बेहतर होगा जैसे जीवन समाप्त करने वाले विचार व्यक्त करना। बच्चों के चलने, बैठने, उठने, बात करने समय छोटे छोटे हाव भाव से भी उनके मानसिक स्तर का पता लगाया जा सकता है। अपने बच्चों पर ध्यान देना सबसे अधिक उनके अभिभावकों के लिए जरूरी है, क्योंकि स्कूल में तो कितना रहता है वो 5, 6, 7, 8 घंटे, लेकिन सबसे ज्यादा उनके पेरेंट्स को पेरेंटिंग करनी जरूरी होगी कि कैसे की जाए। बच्चे किस तरह बैठकर काम कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव आ रहा है, वे चुप हैं या बहुत अधिक उत्तेजित हो रहे हैं, किसी बात को लेकर चिड़चिड़ा रहे हैं या फिर किसी भी तरह की भावना को दबाना सीख चुके हैं। इन बातों का पता सबसे पहले पेरेंट्स को लगाना होगा। ऐसे में उन्हें इस ओर ध्यान जरूर देना पड़ेगा और तभी जब ये सारी बातें जान लेंगे तभी जाकर वो बच्चों को उस अवसाद से, उस तनाव से, उस थकान से और उस सोच से बाहर निकाल पाएंगे जो उन्हें सीधा ले जाता है काल की ओर, पतन की ओर और सुसाइड की तरफ। तो दोस्तों, जानना आपको है कि बच्चा क्या चाहता है, लेकिन समझना आपको है कि आपके अपने महत्वाकांक्षा उस पर ना थोपे या उनसे तुलना ना करें। धन्यवाद दोस्तों।